बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमें अहादीस शरीफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि ज़माना आखिरत में ज़बान की जो तलवार होगी या उसका जो वार होगा वो बेसिकली हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अगर आज के दौर में हम देखते हैं तो प्रोपेगेंडा है, मीडिया है, ये तमाम चीज़ें हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, पिछले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान में दो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं और मेनली हर शख्स इसके बारे में गुफ्तगू कर रहा है। और ये बात आ रही है कि पाकिस्तान को FATF से ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए सऊदी अरब ने अपना वोट दिया। और इस सूरत हाल में सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी जो कैंपेन चलाई जा रही है, सऊदी अरब ने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आफरीन है हुकूमती नुमाइंदों के ऊपर। किसी ने ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि आगे बढ़कर हम कोई एक ट्वीट कर लें, कोई एक मैसेज दे दें कि ऐसी सूरत हाल मौजूद है या नहीं। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, FATF की जो टर्म्स है उन्होंने आज तक जो बनाई है उसमें ब्लैक लिस्ट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं कॉल फॉर एक्शन। और इसी तरह ग्रे लिस्ट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, ये सारे मीडिया ने निकाले थे। और इस ग्रे लिस्ट को कहते हैं अदर मॉनिटर जुरिस्डिक्शंस। ये बेसिकली चीजें हैं। अब इस सूरत हाल में जहां तक बात है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए वोट दिया, ये बिल्कुल रबिश है, टोटली गलत है। ऐसी सूरत हाल पेश ही नहीं आई। आप जानते हैं ब्लैक लिस्ट के लिए मामला क्या होता है? देखिए, तकरीबन ये 39 मेंबर्स हैं और FATF के 39 मेंबर्स के अंदर सऊदी अरब है, इंडिया है, चाइना है, अर्जेंटीना, अमेरिका, बरतानिया, इस तरह कुल मिलाकर 39 ममालिक है। अब पाकिस्तान को, किसी भी कंट्री को आपने अगर ब्लैक लिस्ट करना है तो उसके लिए रिकमेंडेशन डिफरेंट होती है। हर कंट्री अपनी अपनी रिकमेंडेशन देती है। अब इस सूरत हाल के अंदर कोई भी कंट्री बच सकती है ब्लैक लिस्ट होने से। उसको सिर्फ 3 वोट चाहिए होते हैं और ये 3 वोट इन 39 मेंबर्स के थ्रू ही मिल सकते हैं। आप ये देखिए, हकीकत टीवी का न्यू चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। इंडिया को कितनी आसानी के साथ अमेरिका और इसराइल आगे लेकर आया कि ताकि पाकिस्तान के खिलाफ वो काम कर सके। पाकिस्तान को इसका मेंबर ही नहीं बनाया, हम हमेशा से सोए रहे। इसमें असल में जो हमारा मददगार होता है वो होता है तुर्की, मलेशिया और चाइना। ये वो 3 वोट है जिन्होंने हमें हमेशा मदद की। हमने सऊदी अरब से भी एक दफा मदद मांगी, उन्होंने भी हमारी मदद की। अब ये देखिए कि पाकिस्तान के पास 5 पक्के यहाँ पर वोट है, 3 पाकिस्तान को चाहिए होते हैं जो हमें ब्लैक लिस्ट होने से बचा ले, और 3 कंफर्म हमने हमेशा यूज किया। एक टर्की है, एक मलेशिया है और एक चाइना है। जब हम चौथा सऊदी अरब को कहेंगे वो भी हमारा साथ देगा। और दूसरा याद रखिएगा, एक मुल्क ऐसा है जो चाइना के कहने पर पाकिस्तान का साथ देगा, वो है रशिया। लेकिन अभी चूंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो हमेशा हम 3 से काम चला लेते हैं। पाकिस्तान को अगर इन 39 मेंबर्स में से 12 अगर वोट दे दे तो हम ग्रे लिस्ट से निकलकर यानी व्हाइट लिस्ट में आ जाएंगे और पूरी तरह हम यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि 12 मेंबर्स नहीं हो सकते, इसमें साउथ अफ्रीका, स्पेन, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, इटली, जापान, साउथ कोरिया, इस तरह कुल मिलाकर ज्यादातर इनमें यूरोपियन कंट्रीज है और इवन इसराइल भी इसका हिस्सा है और इंडिया भी इसका हिस्सा है। अब जहां तक बात होती है कि ब्लैक लिस्ट की, कि सऊदी अरब ने हमें ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की, ये कोई वहां पर वोटिंग नहीं हो रही होती कि फलाने ने आपके खिलाफ वोट दिया, फलाने ने आपके खिलाफ वोट दिया। ये रिकमेंडेशंस होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के लिए 3 कंट्रीज रिकमेंडेशन देती हैं कि इनको कतई कोई किसी सूरत ब्लैक लिस्ट में नहीं आना चाहिए और इसीलिए उनकी रिकमेंडेशन ओके होती है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है। अब पाकिस्तान ने जो पॉइंट्स है, पाकिस्तान ने पूरी तरह FATF का बिल पास कर लिया। एक चीज आप ज़हन में रखिए, ये इदारे कायम क्यों होते हैं? ये सऊदी अरब तो हम तब सऊदी अरब के खिलाफ बातचीत कर सकते हैं जब मुस्तकबिल के अंदर अब पाकिस्तान केस लेकर जा रहा है इंडिया के खिलाफ। ये जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये सारे इंडियन अकाउंट चला रहे हैं। इनमें से अक्सरियत अकाउंट जो है वो इंडिया के, और वो क्यों कर रहे हैं इसको आप समझ लीजिए। देखिए, जो कराची का अभी मामला हुआ, इसके अंदर इंडिया ने जो कैंपेन चलाई है उसके अंदर मामला ये था कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी FATF के इजलास के लिए तमाम मामला तैयार किए जाते हैं और इसी तरह इन्होंने कैंपेन चलाई। सोशल मीडिया पर जो आपको अकाउंट्स नजर आते हैं, ये इन्होंने इसकी प्रॉक्सी चेंज की होती है, पाकिस्तान के थ्रू कनेक्टेड भी होते हैं। इनमें वो पाकिस्तान के नाम के यानी पाकिस्तानियों के बहुत सारे जो लड़के और लड़कियां इनके नाम से फेक तस्वीर ये अकाउंट्स बनाते हैं। अब आप जरा इन अकाउंट की अगर हिस्ट्री देखेंगे
तो ये हालिया क्रिएट किए होते हैं और इनको इंडिया के अंदर बीजेपी का आईटी सेल मॉनिटर करता है। इसी तरह इन्होंने चाइना के लिए अकाउंट्स बनाया। अब होता यूं है कि जो अकाउंट्स अब ट्वीट करते हैं कि देखिए सऊदी अरब ने ये कर दिया वो कर दिया, और पाकिस्तानी बेचारे वो भी अनजान इन तमाम मामला के अंदर आ जाते हैं। वो भी समझते हैं कि नहीं सऊदी अरब ने हमारे साथ ये किया वो किया, इसराइल को तस्लीम करे। इन्होंने इस लेवल पर हमें ब्लैकलिस्ट करवाने की कोशिश की। पाकिस्तान का जो केस है वो 23 अक्टूबर 2020 को वहां पर सारी सिफारिशात और तमाम मामला देखे जा रहे। असल में तो FATF का जो इजलास था वो 21 अक्टूबर से लेकर 23 तक है और उसमें पाकिस्तान का मामला 23 तारीख को देखा जाएगा। इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए 20 तारीख से ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया सोशल मीडिया पर और 21 को कहना शुरू कर दिया कि सऊदी अरब ने हमें ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए मामला आगे किया। ऐसी कोई चीज नहीं है। इंडिया को परेशानी क्यों है? पाकिस्तान असल में अब काम ये करने जा रहा है कि इंडिया को हम जो अमेरिका के बैंकों ने रिपोर्ट दी है कि 44 भारतीय बैंक मुलव्विस हैं बड़े लेवल की मनी लॉन्ड्रिंग में, और इसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग आगे पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होती है, ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान उसको असल में खींच रहा है, उसमें चाइना हमारी मदद कर रहा है। आप ये देखें ये इदारे कायम कैसे होते हैं। 2000 से पहले सन 2000 से किसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन्होंने ये नया तमाशा शुरू कर दिया है। ईरान, नॉर्थ कोरिया को इन्होंने पहले से ब्लैकलिस्ट करके रखा। इसमें होता ही है कि आप जब ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं तो फिर सबसे पहले पाकिस्तान की खुदा ना आसा अगर कभी ब्लैकलिस्ट होता, जो इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा, तो आज मिसाल के तौर पर आपका रुपया 162, 63, 65 के हिसाब से है, ये करीबन कोई 250-300 रुपए पर पहुंच जाएगा या उससे भी आगे। तो इंशाल्लाह इस सूरत हाल में होगा नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, सन 2000 के बाद ये जो इदारे कायम किए जाते हैं ये जानबूझकर किए जाते हैं कि ताकि हम ममालिक को अपनी गिरफ्त में ले सके। दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जानते हैं कहां से होती है? इंडिया से होती है। दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का जो हब है जहां पर पैसे पहुंचाए जाते हैं वो है यूके। आपने कभी यूके को तो नहीं देखा होगा। आप ये देख लें, अगर हम इंडिया को छोड़ दे सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो जितने हमारे चोर चक्के लुटेरे हैं उनका सबका पैसा इस वक्त लंदन में आपको पड़ा नजर आएगा। क्या वहां पर इन कमेटीज को पता नहीं है कि लंदन में पैसा आ रहा है? जब यहां से पैसा भेजा जाता मनी लॉन्ड्रिंग करके तो वो इसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। ये तमाम चीजें ज़हन में रखिएगा। इंडिया के चोरों का भी पैसा यहाँ पर है, यानी दुनिया के अंदर आप ये देखिए सबसे ज्यादा पैसा स्विस बैंकों में पड़ा है, लेकिन स्विट्जरलैंड को कोई नहीं पूछता। दुनिया का सबसे ज्यादा चोरी किया हुआ पैसा स्विस बैंकों में पड़ा रहा। अब इस सूरत हाल के अंदर ये जो ममालिक है ये असल में इनको बैठकर पीछे खुफिया ताकतें कंट्रोल करती है। हम किसी भी मुल्क को कुछ भी करवा सकते हैं। चाइना को कोई कुछ क्यों नहीं करता? चाइना की इकोनॉमी बड़ी है। वरना आप ये बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो चाइना में पैसा जाता है क्या वो उन्हीं अकाउंट से जाता है? नहीं। अमेरिका के अंदर आप देख लें, आप यूके में देख लें, दुबई में देख लें, यूएई में देख लें, सऊदी अरब में देख लें, इस सारी दुनिया के अंदर पैसा किसी और नामों से जाता है। लेकिन मामला यहाँ पर सिर्फ खराब होते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को पकड़ा जाता है क्योंकि पीछे इसराइल होता है, अमेरिका होता है, इंडिया होता है। वो कहता है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करो। ये सारी जिंदगी नाक भी रगड़ते रहेंगे, इंशाल्लाह कभी पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट नहीं करवा पाएंगे। कि कोशिश ये होगी कि इनकी कि ब्लैकलिस्ट ना हो तो कम से कम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। लिहाजा आपने इन तमाम प्रोपेगेंडा से बचना है। हुकूमती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो हकीकत टीवी से पहले इस बात को पूरी तरह इसकी तरदीद कर दिया करें ताकि लोगों को आसानी हो। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।